अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 126 यानी 126 में हाजिर हूँ। और आज का जो पार्ट है वो पार्ट 6 है लॉ गेट के हवाले से। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के जो आगे इससे पहले जो हमने आर्टिकल 201 तक पढ़ा था, 202 तक, आज हम आर्टिकल 203C से लेकर आर्टिकल 245 जो जुडिशरी से मुतालिक है वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम ये जो क्वेश्चन है आंसर के साथ। ये हम विद 3 ऑप्शंस, उस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम सही समझकर जो है उस पे हम टिक करेंगे और वही हमारा जवाब होगा। तो हम चलते हैं अब आर्टिकल 203C से आगे चलते हैं तीन ऑप्शंस के साथ, और एक ऑप्शन जो है हम उसमें दुरुस्त करार पाएंगे। तो आज का हमारा जो है टोटल 25 क्वेश्चन है आंसर के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है और ये है आर्टिकल 203 के हवाले से, और 203 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का सबसे बड़ा आर्टिकल है जो ABC और इससे आगे जाके इस तरह मुख्तलिफ जो है हमारे जो अल्फ़ाबेट है उस पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल, यानी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ये किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है। और ऑप्शन होंगे 3। पहला ऑप्शन है 203C यानी 203C, नंबर 2 203 और नंबर 3 है 203A। इसमें जो 3 ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है 203C ये दुरुस्त आंसर है, क्योंकि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर आर्टिकल 203C। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस टू बी अपॉइंटेड इन फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कितने जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन होंगे 3। ऑप्शन नंबर 1 होगा 8, ऑप्शन नंबर 2 होगा 7 और ऑप्शन नंबर 3 होगा 9। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 8। तो फेडरल शरीयत कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मुंतखब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर्टिकल डील्स विद पावर, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट के कौन से आर्टिकल जो है वो पावर, ज्यूरिसडिक्शन और फंक्शन यानी फराइज के हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट का डिस्कस करता है, डील करता है। तो इसके 3 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 203D, 203A और ऑप्शन नंबर 3 है 203C। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 203D। ये जो है ये पावर फंक्शन के हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट का रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 203DD यानी DD रिलेट्स टू द रिविजनल एंड अदर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। इसका ऑप्शन होगा यस नो, तो आपका जवाब होगा यस, यानी जो 203DD यानी DD ये रिलेट करता है फेडरल शरीयत कोर्ट के रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन से, जो इसके नजरसानी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, इख्तियार समात है, उससे ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जवाब यस नो में है, तो आपका जवाब होगा यस 203DD। अगर 203 सिर्फ D हो तो नो है, 203DD हो तो यस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है पावर एंड प्रोसीजर इज डिस्कस अंडर आर्टिकल, यानी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसके पावर और जो प्रोसीजर है वो डिस्कस किए गए कौन से आर्टिकल में। 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 ऑप्शन 203E, 203B और 203F। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 203F। जो 203E जो 203E आर्टिकल है वो प्रोसीजर और पावर को डिस्कस करता है फेडरल शरीयत कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence of the Federal Shariat Court अंडर आर्टिकल। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फाइनल
ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है, उसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? इसके ऑप्शन होंगे 3। नंबर 1 होगा ऑप्शन 203F, नंबर 2 ऑप्शन होगा 203E और नंबर 3 होगा 203B। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 203F। 203F में फेडरल शरीयत कोर्ट के अगेंस्ट आप अपील में जाते हैं, उसके जजमेंट और फाइनल ऑर्डर या कोई सेंटेंस अगर होता है तो उसके अगेंस्ट आप आर्टिकल 203F में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर विच आर्टिकल डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट टू, यानी कौन से आर्टिकल के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले जो हाई कोर्ट और नीचे मातहत कोर्टों पे बाइंडिंग है? तो इसके भी 3 ऑप्शन होंगे, 203H, 203G और 203GG। तो आपका ऑप्शन जो होगा 203G जो है वो आपका ऑप्शन होगा। इसी तरह विच आर्टिकल डील्स कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है? 3 ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 204, नंबर 2 आर्टिकल 202, नंबर 3 आर्टिकल 201। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 204। नंबर 9 क्वेश्चन है, आर्टिकल 205 रिलेट टू रिम्यूनरेशन एटसेट्रा ऑफ जजेस, यानी जो जजेस की रिम्यूनरेशन है, तनख्वाहें हैं, अदायगियाँ हैं, वो कौन से आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का? तो 3 ऑप्शन हो गए, आर्टिकल 205, नंबर 2 ऑप्शन है आर्टिकल 206 और 3 ऑप्शन है आर्टिकल 207। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 205 पहला ऑप्शन। और आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इज इट ट्रू दैट अंडर आर्टिकल 206 अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस, ये ट्रू और फॉल्स में होगा कि आर्टिकल 206 जो है उसी के मुताबिक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है वो रिजाइन देते हैं लिख के सदर को? तो ये जो होगा ये यस और नो का ट्रू और फॉल्स का जवाब होगा। तो आपका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि 206 ही आर्टिकल 206 ही से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच आर्टिकल डील्स विद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है? तो ऑप्शन 3 होंगे, आर्टिकल 209, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 208 और तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 209। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 209 और ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। आर्टिकल 213 रिलेट्स टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका जवाब होगा 2 ऑप्शन हो गए ट्रू फॉल्स। तो 213 आपका जवाब होगा यस, क्योंकि 213 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर्टिकल डील्स विद ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के ड्यूटीज से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? 3 ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 219, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 220, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 218। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर 1 जो है आर्टिकल 219 वो जवाब होगा और दुरुस्त जवाब आर्टिकल 219 है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। A member shall at the same time be a member of both houses। तो ये जो है यस और नो की बात होगी, तो बोलेगा नो। ये असल में हमारे कौमी असम्बली के हवाले से जो है, जो हमारे जो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से होता है। अ मेंबर शल एट द सेम टाइम बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस। तो ये एक आर्टिकल है कि उसमें बोलते हैं कि क्या एक साथ दोनों हाउसेस का कोई मेंबर रह सकता है? तो इसका जवाब यस नो में होगा, आपका जवाब होगा कि नहीं। यानी अगर कौमी असम्बली का मेंबर है तो वो सेनेट का ही रहेगा, कौमी असम्बली का रहेगा, सेनेट का नहीं हो सकता, और सेनेट का कौमी असम्बली का नहीं हो सकता। तो आपका जवाब होगा नो, यानी वो एक टाइम पे दोनों ईवानों का मेंबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर विल बी इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट अंडर आर्टिकल 226। ट्रू और फॉल्स ऑप्शन होगा, आपका जवाब होगा ट्रू।
कहते हैं कि क्या आर्टिकल 226 के तहत ही सीक्रेट बैलेट, जो आजकल बहुत ज़्यादा सेनेट इलेक्शन में ये खबरों में रहा ये आर्टिकल, तो और ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट भी है इस हवाले से, तो ये मुमकिन है कि ये लॉ गेट में आ भी सके। तो देयर विल बी इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट अंडर आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट बैलेट होते हैं। ट्रू फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्लामिक प्रोविजन बिगिन फ्रॉम, जो इस्लामिक प्रोविजन है वो आर्टिकल में कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं, शुरुआत करते हैं? ऑप्शन हो गया आर्टिकल 227, आर्टिकल 228 या आर्टिकल 226। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर 1 आर्टिकल 227। तो इस्लामी दफात जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आर्टिकल 227 से ही शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, फंक्शन ऑफ इस्लामिक काउंसिल आर डिस्कस अंडर आर्टिकल। ऑप्शन होगा 230, आर्टिकल नंबर 2 ऑप्शन होगा आर्टिकल 225 और तीसरा ऑप्शन होगा आर्टिकल 226। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 से ही इस्लामिक जो नजरियाती कौंसिल है उसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 230 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्टिकल 232 डील विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जवाब होगा ऑप्शन हो गया यस नो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आपका जवाब होगा यस, क्योंकि आर्टिकल 232 ही इमरजेंसी से ताल्लुक रखता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 232 के मुताबिक ही होता है, तो इसका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑप्शन होगा ट्रू फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि जब इमरजेंसी नाफिज होती है तो बुनियादी हुकूक सस्पेंड किए जाते हैं। तो ये जवाब यस में आएगा, नो में नहीं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कुड बी सस्पेंडेड। कौन से आर्टिकल के मुताबिक जब इमरजेंसी नाफिज होती है तो बुनियादी हुकूक जो है वो सस्पेंड होते हैं? तो ये 3 ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 233, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 230 और ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 229। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 233। और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 232 डील विद प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी अहम क्वेश्चन है कि यस और नो का जवाब होगा, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि आर्टिकल 235 ही फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेट करता है, डिस्कस करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्टिकल 238 रिलेट्स टू दी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 238 में ही कॉन्स्टिट्यूशन या आईन में अमेंडमेंट होता है? यस और नो का ऑप्शन है, आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 242 इज डिस्कस पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो डिस्कस होता है आर्टिकल 242 में। जवाब होगा यस नो, आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्टिकल 242 इज डिस्कस पब्लिक सर्विस कमीशन। वो आर्टिकल, तो आपका जवाब होगा ट्रू। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 244 डील विद दी ओथ ऑफ। इसके हवाले से तो आप बोलेंगे यस, ये जो है ओथ से रिलेट करता है। आर्म्ड फोर्सेस का जो ओथ है वो आर्टिकल 244 में, ये भी बहुत ही अहम आर्टिकल है कि आर्टिकल 244 डील विद द ओथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नो यस, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि आर्टिकल 244 के तहत ही आर्म्ड फोर्सेस के ओथ जो है वो लिया जाता है, और उसमें जो है वो फिर उसके अपने शेड्यूल या 3rd शेड्यूल वगैरह इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 जो है, और ये इस सिलसिले का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिर 245 से आगे आखिर तक फंडामेंटल राइट्स ख़त्म करेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। और क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्टिकल 240 is relate to 245 is relates to function of armed forces। आर्म फोर्सेस के जो फंक्शन है वो रिलेट करता है आर्टिकल 245 से। इसका ऑप्शन यस और नो होगा, आपका जवाब होगा यस, क्योंकि आर्टिकल 245 में ही आर्म फोर्सेस के फंक्शन जो फ़राइज़ हैं वो
डिस्कस किए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका जवाब यस है। तो आज के लिए जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे 25, वो आपके सामने मैं गोशे गुजार कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी जो ये थोड़ी बहुत कोशिश है वो कारगर साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। और इस उम्मीद के साथ कि आप लॉ गेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे इंशाल्लाह एक अच्छे जहन के साथ और पास होंगे अच्छे नंबरों के साथ और अच्छे वकील बनेंगे। दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।